बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको खैर आफियत से रखे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। आज का प्रोग्राम बिलखसूस ख़वातीन के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जी हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। आज मैं ख़वातीन की ब्यूटी के मामलात पर बात करने के लिए और ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए एक ब्यूटी सैलून में मौजूद हूँ। जहाँ हमारी ख़वातीन की एक महसूस तादाद इस शोबे को पैशनेटली अपनाती है। वहीं पर बहुत सी ख़वातीन अपनी घरेलू मईशत का पहिया चलाने के लिए इस शोबे को अपनाती हैं। आज मैं एक पाकिस्तानी नयाद फरहत के सैलून में मौजूद हूँ। जिन्होंने न सिर्फ स्पेन बल्कि पाकिस्तान और कुवैत में भी अपने शोबे में नुमायाँ खिदमात सरअंजाम दी हैं। आज के प्रोग्राम में हम फरहत से जानेंगे कि आप स्पेन में रहते हुए ये कोर्सेज़ किन किन तरीक़ों से और कहाँ से कर सकते हैं। उनके कस्टमर्स में पाकिस्तानी ख़वातीन के अलावा इंडियन, बांग्लादेशी, अरबिक और स्पेनिश ख़वातीन की भी एक तादाद मौजूद है। आपकी खूबसूरती को निखारने के लिए कुछ होम ब्यूटी टिप्स पर बात होगी फरहत के साथ। मेकअप क्वालिटी के मामलात में फरहत बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। उनकी अपने शोबे के साथ यही लगन देखते हुए ग्राहक खींचे चले आते हैं। तो आइए हम फरहत की ज़ुबानी इन तमाम मामलात के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत, मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने अभी पिछले साल काम शुरू किया है। मेरा अपना सैलून है बार्सिलोना में। हम लोग यहाँ पे आई एक्सटेंशंस करते हैं, मेकअप करते हैं, आईब्रोज, थ्रेडिंग और मेहंदी वगैरह, ब्राइडल मेकअप वगैरह और ट्रीटमेंट्स, फेशियल ट्रीटमेंट्स, लीपियसास। फिर फेशियल ट्रीटमेंट्स को मेंटेन रखने के लिए जो क्रीम्स वगैरह होती हैं वो मैं बेचती हूँ यहाँ पे। और मेरी जो रिकमेंडेशन है वो प्रीमियर है फेस के लिए। उसके बाद मैंने डिफरेंट मेकअप के कोर्सेज़ किए हैं यहाँ से, कैरेक्टराइजेशन में, मेकअप में, सिंपल मेकअप में, और फिर कुवैत में मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ का मेकअप कैसे किया जाता है। और वहाँ पे मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है सैलून और एकेडमी का। तो मेकअप सिखाती भी हूँ मैं और मेकअप करती भी हूँ। उसके बाद यहाँ पे पढ़ने के लिए जो अगर आपको शौक़ है तो आप बाकायदा ग्राडो मेडियो कर सकते हैं एस्थेटिका में और पेलुकेरिया में। जो लोग जो ख़वातीन जिनको शौक़ है उनके पास एसो नहीं है तो वो सिंपल कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। और बार्सिलोना में
इंग्लिश में भी कोर्स कराए जाते हैं और स्पेनिश में भी कराए जाते हैं, डिपेंड करता है। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल आपको हर चीज़ बताएगा, जो आपको चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। आपको कहीं ख़ास जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालें और ख़ुद स्कूल आपको जो उनसे है ना कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको प्राइवेट नहीं करना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के जो कोर्सेज होते हैं आप उधर जाके कर सकते हैं। इनम वगैरह में, इम्पो है यहाँ पे बदलौना में, जहाँ आपकी हेल्प की जाती है कि आप कुछ घंटे कि आपकी वो कोर्स होता है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल्स पे भेजते हैं, फिर आप वहाँ पे काम भी शुरू कर सकते हैं। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो जो लड़कियाँ एसओ के बाद करना चाहती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ग्राडो मेडियो है। फिर उसके बाद वो ग्राडो सुपीरियर भी कर सकती हैं, फिर मास्टर्स तक ले जाया जा सकता है। जो ख़वातीन घर में रहती हैं, जिनके बच्चे हैं, या जो काम करने वाले लोग हैं जिनके लिए मुश्किल है फुल टाइम देना, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है ऑनलाइन पढ़ना। और उसके बाद सेमी प्रेसेंशियल जिसे कहते हैं यहाँ पे, यानी वो आप कुछ दिन जाएं, कुछ आवर वो जाएं और कुछ जो है ना वो घर में पढ़ लें। तो प्रैक्टिकल लेकिन आपको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आएगा नहीं। उसके लिए आपको फिर टाइम देना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई करने के लिए, कोर्स करने के लिए ऑनलाइन एक ऑप्शन है या प्रेसेंशियल है। उसके बाद एक सेमी प्रेसेंशियल है, वो गवर्नमेंट भी करवाती है और प्राइवेटली भी आपको इजीली मिल जाएगा। सैलून में यहाँ पे हम मेकअप, मेहंदी और नेल्स, आई एक्सटेंशंस, डिफरेंट हमारे बड़े अच्छे पैकेजेस हैं जिनमें अच्छी प्राइस आपको मिल सकती है। ब्राइडल मेकअप मैंने किया है, इंडियंस, पाकिस्तानी, स्पेनिश और फेस्टा यानी पार्टी मेकअप भी किया है काफ़ी। और अगर आपको डे मेकअप चाहिए वो भी हम करते हैं यहाँ पे। मेहंदी वगैरह की ब्राइडल मेहंदी है और नॉर्मल अगर आपको मेहंदी लगवानी है वो भी। बाकी आपकी आईब्रोज, फेस, फेशियल सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। एक्सटेंशंस मैं लगाती हूँ 2D, 3D, 4D तक मैं लगाती हूँ एक्सटेंशंस। आज मैं इनकी आई एक्सटेंशन रिमूव कर रही हूँ। ये मेरी कंपानियरा है, इनका नाम राकेल है। ये नेल्स का काम करती हैं, जेल नेल, एक्रेलिक नेल्स, मैनिक्योर करवाना। उसके बाद हम लोग स्पेशल एक मसाज देते हैं। ये इनकी आज मैं आई लैशेज रिमूव कर रही हूँ। आई एक्सटेंशन जो इनको मैंने लगाई थी, इनकी थोड़ी सी रह गई थी। तो ख़वातीन को कुछ सजेस्ट कीजिए कि वो अपनी डेली रूटीन में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें। जी, सबसे बेहतर जो तरीक़ाकार है, अगर आप डेली मेकअप करती हैं या नहीं भी करती हैं, तो अपनी जो जिल्द है, स्किन को लेचे लेके अलोरा से साफ़ करें। उसके बाद टॉनिक यूज़ करें और उसके बाद अपनी स्किन के हिसाब से, अपनी स्किन की टाइप से के हिसाब से मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आप की स्किन यंग है तो आपको ज़रूरत नहीं है आप कोई एंटी एज यूज़ करें। अगर आप 30 से अबव हो रहे हैं तो आप एंटी एज ही यूज़ करें, जिससे आप अच्छी तरह अपनी जिल्द को कंसर्वार कर सकते हैं और जिससे झुर्रियाँ वगैरह कम पड़ती हैं। और उसके बाद अपनी रूटीन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आपकी धूप फ़ौरन चेहरे पे इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप 50 यानी 50 का वो इस्तेमाल करें सन ब्लॉक। अगर आपको प्रोडक्ट सजेशन चाहिए अपनी स्किन के लिहाज से कि आप कौन सी क्रीम यूज़ करें, कौन सा टॉनिक यूज़ करें, कौन सा मास्क यूज़ करें, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है artist.makiakhe। घरेलू टोटके इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अपनी जिल्द को जनसरा मद्देनज़र रखते हुए कि वो ड्राई है, ऑयली है, किस तरह की है, सेंसिटिव है, आपको एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से, तो उसके मुताबिक आप ज़रूर घरेलू टोटके इस्तेमाल करें।